Hello friends, I Asutosh Shukla once again welcome you all to my channel Pharmacy Zone. So guys, today we are going to discuss about pre-formulation, which is in B.Pharm third year 5th semester syllabus under the subject of industrial pharmacy. So let us start with the pre-formulation. So प्री फॉर्मुलेशन वर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले आइए हम समझ लेते हैं प्री फॉर्मुलेशन वर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री फॉर्मुलेशन जो है वो दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ प्री एंड सेकंड वन इज़ फॉर्मुलेशन। सो प्री फॉर्मुलेशन, इससे वर्ड से हमें क्या समझ में आता है, मीन्स कि बिफोर, प्री मीन्स पहले एंड फॉर्मुलेशन मीन्स जब किसी प्रोडक्ट की हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो मीन्स कि फॉर्मुलेशन के पहले जो भी हम स्टडीज़ करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो प्री फॉर्मुलेशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्री फॉर्मुलेशन इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द new drug compound that could affect drug performance and development of an efficacious dosage form. मीन्स कि प्री फॉर्मुलेशन क्या है, प्री फॉर्मुलेशन इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी नए ड्रग कंपाउंड की। हम जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, किसी भी नए ड्रग कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसका हमें कोई डोजेस फॉर्म बनाना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस ड्रग कंपाउंड की, उस न्यूली ड्रग कंपाउंड की हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिससे कि उस डोजेस फॉर्म का, जो डोजेस फॉर्म हमें बनाना है वो इनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करने से, उनकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने से उस डोजेस फॉर्म के परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। और एक हम विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी वी कैन फॉर्मुलेट अ एफिकेशियस डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। से वही कि फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी नए ड्रग मॉलिक्यूल की फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद, इनकी स्टडी करने के बाद जो भी हमें डोजेस फॉर्म बनानी है, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। ये नेक्स्ट थर्ड लाइन देखिए, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी, किसी भी ड्रग कंपाउंड की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड ड्रग बाय द यूज़ ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल इज़ नोन एज प्री फॉर्मुलेशन। तो फाइनली क्या डिफिनीशन बनी प्री फॉर्मुलेशन की, कि इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड ड्रग बाय द यूज ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल इज नोन एज प्री फॉर्मुलेशन। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो आपने प्री फॉर्मुलेशन के बारे में समझ ही लिया होगा। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। प्री फॉर्मुलेशन इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज of new drug compound that could affect drug performance and development of an efficacious dosage form। इसकी प्री फॉर्मुलेशन फार्मेसी के एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी न्यूली ड्रग कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, जिससे कि हम एक स्टेबल, सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म को फॉर्मुलेट कर सकें। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन। मीन्स कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू जनरेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन
to the formulator to design an optimum drug delivery system। मीन्स कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने से, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि हम किसी भी ड्रग कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो किसी भी ड्रग कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी किए रहते हैं तो हमें किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्मुलेटर को उसकी ड्रग कंपाउंड्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होने से हम उसकी एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेटर को प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होगा एक ऑप्टिमम ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी ऑप्टिमम डोजेस फॉर्म बनाने के। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ न्यू ड्रग एंटिटी। किसी भी नए ड्रग कंपाउंड के हम फिजिको केमिकल फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी। मीन्स कि हम किसी उस नए ड्रग कंपाउंड की जिसकी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी वी कैन डिटरमाइन दैट काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग कंपाउंड। काइनेटिक्स मीन्स कि हम उसकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, डिसोल्यूशन प्रोसेस की एंड मीट द ड्रग मूवमेंट जिन भी प्रोसेस में होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ड्रग कंपाउंड। नेक्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स, नेक्स्ट ये फोर्थ देखिए आप, टू इस्टेब्लिश इट्स कॉम्पेटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपिएंट्स। हम जो ड्रग कंपाउंड जिस भी ड्रग कंपाउंड को लेके हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसकी हम कॉम्पेटिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कि जो भी ड्रग कंपाउंड हम बना रहे हैं वो हम जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमन एक्सिपिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ वो कॉम्पेटिबल है या नहीं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स into how drug products should be processed and stored to ensure their quality। मीन्स कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ की हेल्प से हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग में हम किस वे में, किस प्रोसीजर के थ्रू उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टोर टू इंश्योर देयर क्वालिटी, और उसके स्टोरेज कंडीशन को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि उस ड्रग कंपाउंड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट टू फॉर्मुलेट एन एलिगेंट सेफ इफिकेशियस डोजेस फॉर्म विथ गुड बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने से हमें हेल्प मिलती है एक एलिगेंट सेफ इफिकेशियस डोजेस फॉर्म बनाने में विथ गुड बायोबिलिटी। मीन्स कि उस प्रोडक्ट की, उस डोजेस फॉर्म की बायोबिलिटी अच्छी होती है। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आप लोग को पता ही होगा। बायोबिलिटी क्या होती है? बायोबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। So this is the about introduction of the pre-formulation। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि जो अभी हमने पढ़ा कि हम इसमें क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन में स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी नए ड्रग कंपाउंड की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्रग कंपाउंड के, नए ड्रग कंपाउंड की किन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टिगेशन या स्टडी हम करते हैं अंडर प्री फॉर्मुलेशन। सो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिको केमिकल्स का मतलब क्या हुआ? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है वो तीन पार्ट में होगा। फर्स्ट वन इज़ बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एंड थर्ड वन इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। बल्क कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या आएगा? बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा पार्टिकल साइज एंड शेप। मीन्स कि इसमें बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उस ड्रग कंपाउंड के पार्टिकल साइज एंड शेप के बारे में स्टडी करते हैं, उसके पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी करते हैं, उस कंपाउंड के क्रिस्टलिटी की
स्टडी करते हैं एंड उसके फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। आप इस फ्लो डायग्राम को फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के क्लासिफिकेशन के फ्लो डायग्राम को आप समझ लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे में इन सभी की एक एक की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड वन इज सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एंड थर्ड वन इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। बल्क कैरेक्टरिस्टिक 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किसी भी ड्रग कंपाउंड के 4 पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? पार्टिकल साइज एंड शेप, पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? pKa, जिसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। pH के बारे में हम उस कंपाउंड के pH की स्टडी करेंगे एंड पार्टीशन कोफिशिएंट की भी स्टडी करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हम 3 पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। दैट फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड वन इज pH एंड लास्ट वन इज पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में एंड सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग कंपाउंड। एंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्रग कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, रेसमाइजेशन के बारे में एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में। सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन related to the physico-chemical properties which will be studied under the pre-formulation। So, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। physico-chemical properties का classification 2 पार्ट में किया गया, physical properties and chemical properties। then physical properties को classification further 3 पार्ट में किया गया, बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस। बल्क कैरेक्टरिस्टिक में हम 4 पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज पार्टिकल साइज एंड शेप, second one is polymorphism, third one is crystallinity and fourth one is flow property. Then we will come to the solubility analysis, and in solubility analysis we will study about the pKa, that is called as ionization constant, pH and partition coefficient of that drug compound. Then next stability analysis. In stability analysis we will study about the solid state stability and solution state stability. Then we come to the chemical properties of drug compound. In chemical properties we will study about hydrolysis, oxidation, reduction, racemization and polymerization. So guys, this is all about the brief introduction of pre-formulation. I hope कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर pre-formulation के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्रग कंपाउंड, मीन्स कि किन पैरामीटर्स की हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किन पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।